आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम सुपर साइक्लोन है। ये मूवी साल 2024 में रिलीज हुई थी। इसकी शुरुआत एक बेहद ठंडे इलाके से होती है। दो बुजुर्ग आदमी अपने घर के अंदर बैठे हुए आपस में झगड़ रहे होते हैं। अचानक उनके घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुसीबत आने वाली है। जैसे ही वो घर से बाहर जाता है, बाहर एक भयंकर बर्फीला तूफान आता है। उसे देखकर वह डर जाता है और बड़ी मुश्किल से अपने केबिनुमा घर में वापस आता है। लेकिन तूफान इतना जोरदार था कि उनके घर का दरवाजा अपने आप खुल गया और उनमें से एक बुजुर्ग आदमी उस तूफान की चपेट में आकर गायब हो गया। उसके साथी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। इस पूरे घटनाक्रम में उस बुजुर्ग आदमी का मोबाइल वही गिर जाता है और सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होने लगता है। दूसरा बुजुर्ग आदमी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह अकेला था और तूफान तेज होता जा रहा था। दृश्य बदलता है। अब हम दो सहकर्मियों को उनके ऑफिस में देखते हैं। वे एक ऐसी कंपनी में काम कर रही होती है जो मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च कर रही होती है। उनमें से एक महिला आज बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस आती है। उसकी सहयोगी, जो उसकी दोस्त भी होती है, उसे देखकर उसकी तारीफ करती है। दरअसल आज उस महिला की शादी की सालगिरह एनिवर्सरी होती है और वह इस खुशी में तैयार होकर ऑफिस आ गई थी। फिर दोनों महिलाएं अपने काम पर चर्चा करने लगती है। जो महिला अच्छे से तैयार होकर आई थी, वह अपने बॉस के पास जाती है। बॉस उसे देखकर हैरान रह जाता है कि वह इतनी अच्छे से तैयार होकर ऑफिस क्यों आई है। वह अपने बॉस को पूरी बात बताती है। दूसरी तरफ उस महिला का पति ओवेन उसके लिए घर पर एक सरप्राइज तैयार कर रहा होता है। उनकी एक बेटी भी होती है जो घर आकर अपने पिता को शादी की सालगिरह की बधाई देती है। लेकिन जिस महिला की सालगिरह थी, उसका नाम जिल था। उसे अचानक अपने काम के सिलसिले में झील लेक की ओर जाना पड़ता है। वह अपने पति ओवेन को कॉल करके बताती है, जिससे वह थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि वह उसके लिए सरप्राइज की तैयारी कर रहा था। लेकिन ओवेन नाराज होने के बजाय कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे झील पर ही मिलूंगा, क्योंकि ओवेन के पिता भी उसी झील के पास रहते थे। जिल झील पर पहुंचती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और अब भी जोरदार बर्फबारी हो रही होती है। झील पूरी तरह जम चुकी होती है। जिल को वहाँ कुछ बिखरा हुआ सामान मिलता है। वह उसकी तस्वीरें खींचकर अपनी सहयोगी को भेज देती है और उसे इस बारे में जानकारी भी देती है। इसी दौरान ओवेन अपनी बेटी के पास आता है। बेटी अपना होमवर्क कर रही होती है, लेकिन असल में वह जिल और ओवेन की अनुमति के बिना दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। ओवेन उसे समझाने लगता है कि उसे ये बात अपने माता पिता से छुपानी नहीं चाहिए थी। तूफान तेज होने लगता है। दिन से रात होने लगती है और जिल शाम तक अपना काम पूरा कर पाती है। वह अपनी दोस्त को पूरी जानकारी देती है, लेकिन उसकी सहयोगी काम करने के बजाय गेम खेलने में लगी होती है और जिल की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। दूसरी तरफ जिल झील से वापस आ रही होती है और ओवेन अपनी बेटी को लेकर आ रहा होता है। वे सभी ओवेन के पिता के घर पर मिलने वाले थे। वहाँ कुछ और लोग भी मौज मस्ती करने के लिए आए होते हैं। एक लड़की और एक लड़का स्विमिंग पूल में होते हैं। लड़की कॉल सुनने के लिए घर के अंदर जाती है और तभी बर्फीले तूफान के कारण लड़के की आंख में बर्फ का एक टुकड़ा लग जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब लड़की बाहर आती है तो वह भी बर्फीले तूफान में फंसकर मर जाती है। जिल भी खतरे में फंस जाती है। रास्ते में ही वह भी इस बर्फीले तूफान में फंस जाती है। उसकी जान बड़ी मुश्किल से बचती है। वह तुरंत ओवेन को कॉल करती है। ओवेन तुरंत उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर में उसके पास पहुंच जाता है। जिल कहती है, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा ताकि इस जानलेवा बर्फीले तूफान और इन खतरनाक बर्फीली नुकीली चीजों पर रिसर्च कर सकूं। ओवेन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऑफिस में रिसर्च शुरू होती है। जिल और ओवेन सीधे ऑफिस जाते हैं। जिल अपनी सहयोगी से भी साथ रहने के लिए कहती है और फिर बर्फीले तूफान पर रिसर्च शुरू कर देती है। अपने दूसरे सहयोगी को भी कॉल करके बुला लिया था। वे लोग इस मामले की तह तक जाना चाहते थे। जिल ने उसे सारी बात बताई, पर वह मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है। जिल के सहयोगी ने कहा कि अभी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए इस बारे में कल सुबह बात होगी।
लेकिन जिल उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार वह जिल से झगड़कर वहाँ से चला गया। जिल को समझ आ गया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब वह अपने पति के साथ बैठकर इस बारे में चर्चा कर रही थी। जिल और ओवेन ने ऑफिस में ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ओवेन के पिता का एक दोस्त उनके घर पर रुकवा कर गया था। जिल और ओवेन ने पूरी रात ऑफिस में ही बिताई थी। ओवेन बहुत अच्छा पति था, वो जिल का बहुत ख्याल रख रहा था। सुबह होते ही जिल की बेटी के दोस्त भी उसके पास आ चुके थे। अंबर उनके साथ घूमने जाने वाली थी। जिल के सहयोगी की सोच अब भी वही अटकी हुई थी कि यह कोई बर्फीला तूफान नहीं है, इतनी तीव्रता तो केवल धूल भरी आंधी में ही हो सकती है। उन सभी की एक महिला के साथ मीटिंग हुई, जिसने बारी बारी से सबसे उनकी राय पूछी। जिल ने कहा, मुझे लगता है कि यह कोई टॉर्नेडो, ट्विस्टर हो सकता है या फिर एक आई साइक्लोन। जिल ने सबूत के साथ अपनी बात समझाने की कोशिश की। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि ओवेन ने वो वीडियो दिखानी शुरू कर दी जो उसके पिता ने उसे भेजी थी, जिसमें उस टॉर्नेडो को देखा जा सकता था। जिल के सहयोगी ने मीडिया के माध्यम से इस बर्फीले तूफान के बारे में बताया। इस तरह ये खबर हर तरफ फैल गई। जिल ने उस स्थान का पता लगाया जहां आज ये तूफान टकराने वाला था। सभी लोगों को घरों में रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई। अंबर के दादा उसे पुकार रहे थे, पर वह उनके लिए एक नोट लिखकर जा चुकी थी कि वह अपने दोस्तों के साथ जा रही है और कुछ समय बाद लौट आएगी। अंबर अपने दोस्तों के साथ एक घर में पहुंच चुकी थी, जहां सभी लोग मजे करने वाले थे। ओवेन के पिता ने अंबर के माता पिता को बता दिया कि अंबर बिना बताए अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई है। जिल ने कई बार अंबर को कॉल किया, पर उसने अपनी माँ से बात नहीं की। अंबर और उसके दोस्त जिस जगह पर थे, वहाँ तूफान आने वाला था। अंबर एक लड़के से बातें कर रही थी, तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि स्विमिंग पूल में तैरने वाले 2 लोगों की लाशें पड़ी थी, जो उसी तूफान की वजह से मर चुके थे। तभी बर्फीला तूफान आया और उससे तेज नुकीली जमी हुई बर्फ की बारिश होने लगी। अंबर और उसकी एक दोस्त इस बर्फ से घायल हो गई और उनके एक दोस्त की इस तूफान में मौत हो गई। बाकी सभी लोग एक साथ मिलकर एक कमरे में चले गए। एक लड़का सभी से पूछ रहा था कि क्या किसी के पास मोबाइल है। अंबर ने कहा, हाँ, लेकिन मैं अपना फोन किचन में छोड़ आई हूँ। वही लड़का एक हाथ में सुरक्षा ढाल, प्रोटेक्शन शील्ड लेकर किचन में गया। वह तूफान की वजह से मोबाइल तो नहीं ला सका, लेकिन फर्स्ट एड किट लेकर आ गया। लगातार अपनी बेटी को कॉल कर रही थी, लेकिन वह उसकी कॉल नहीं उठा रही थी, जिससे जिल बहुत परेशान हो रही थी। अब तूफान उस जगह तक पहुंच चुका था जहां जिल और ओवेन थे। वहां भी नुकीली बर्फ के टुकड़ों से लोग मरने लगे थे। तूफान थमने के बाद एम्बर और उसके दोस्त पूरे घर में फैले बर्फ के टुकड़ों को देखकर चौंक गए। उनकी गाड़ी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। सभी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। एम्बर ने कहा, हमें यहाँ से निकलने का अब कोई नया तरीका ढूंढना होगा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें बर्फ में चलने वाली बाइक दिखी। वे उन्हीं बाइकों पर बैठकर वहाँ से आगे बढ़ने लगे। ओवेन और जिल ओवेन के पिता के घर पहुँच चुके थे, लेकिन एम्बर अभी तक वापस नहीं आई थी। रास्ते में सिग्नल आने पर एम्बर ने अपने पिता से बात की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह इस समय किस जगह पर है। जब वे आगे बढ़ रहे थे, तभी तूफान उनके और करीब आ गया और उनकी एक दोस्त उसकी चपेट में आ गई। बाकी 3 लोग वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वे तीनों एक ही बाइक पर थे। जिल की एक सहयोगी ने उसे जानकारी दी कि उसने एक रिसर्च की है, जिससे पता चला है कि 20 तरह के तूफान मिलकर एक ट्विस्टर की शक्ल ले चुके हैं और ये अब एक मॉन्स्टर जैसा ताकतवर हो गया है। जिल के दूसरे सहयोगी ने उसे तुरंत वहाँ से हटने के लिए कहा, लेकिन जिल ने जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तभी जिल को एक आइडिया आया। उसने अपने सहयोगियों से कहा कि ये बर्फीला तूफान बेहद ठंडा है, तो हमें किसी गर्म चीज से इसका मुकाबला करना होगा। ओवेन के पिता को याद आया कि उनके पास कुछ बम है, जिनमें ऐसा पदार्थ है जो उनकी मदद कर सकता है। रात हो चुकी थी। एम्बर और उसके दोस्त एक जगह छिपकर बैठे थे, लेकिन वे वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। अब तूफान ने जिल के ऑफिस का रुख कर लिया था। वहाँ सारी लाइटें बंद हो चुकी थी और किसी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था।
जिल अपने साथियों के साथ माहौल को गर्म करने के लिए कदम उठा रही थी ताकि तूफान की ताकत कम हो सके। जिल के सहयोगियों को लगने लगा था कि अब वे मरने वाले हैं, इसलिए वे अपना असली काम छोड़कर गेम्स खेलने में व्यस्त हो गए। तूफान अब उस जगह था जहां जिल और उसके साथी थे। उनके 2 साथी तूफान की चपेट में आकर मर चुके थे, लेकिन ओवेन के पिता ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि वे खुद नुकीली बर्फ के एक टुकड़े से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मरने से पहले उन्होंने ओवेन से कहा, मैं अब और आगे नहीं जा सकता, तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। ओवेन और जिल गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगे, लेकिन मरने से पहले ओवेन के पिता ने उस सिस्टम को ऑन कर दिया जिससे आग फैलकर तूफान को खत्म कर सकती थी। उनकी इस कोशिश से आग की गर्मी से बर्फ पिघलकर पानी में बदल गई और तूफान शांत हो गया। उन्होंने ऐसा करके कई लोगों की जान बचा ली थी। अब सब कुछ नियंत्रण में था। जिल आखिरकार अपनी बेटी के पास पहुंच गई। उसकी बेटी ने अपने माता पिता से माफी मांगी। जो लोग बच गए थे वे सभी बहुत खुश थे। यहीं पर इस मूवी का अंत हुआ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।